जैसे ही एक पंख धीरे से जमीन पर गिरा, सोना के मन में अचानक से एक ख्याल कौंधा। उसने आंखें बंद की और फिर हल्के से उछलकर इतनी नफासत से नीचे उतरी कि पैरों के नीचे पानी तक नहीं हिला। तभी उसे समझ आया, असली बैले डांसर वो होता है जो खुद को पंख से भी हल्का बना सके। अब सोना की तरक्की तेज हो गई, पर हर बार क्लास में बैठते ही उसका दिल कांपता था, क्योंकि सख्त टीचर हर दिन एक लड़की को बाहर का रास्ता दिखा देती थी। आखिर में सिर्फ एक ही लड़की को मिलना था वो सपना, सबसे बड़ा स्टेज। और सोना, उसके पास ना तो कोई ट्रेनिंग थी ना सपोर्ट, बस थी तो एक टीचर जो खुद पहले बड़ी बैले डांसर रह चुकी थी और अब एक साफ सफाई वाली बाई बन चुकी थी। सोना बचपन से अनाथालय में पली बड़ी थी और उसका सपना था बैले डांसर बनना, लेकिन वहाँ तो ढंग से खाना तक नहीं मिलता था, डांस की तो बात ही छोड़। और फिर एक दिन वो और उसका दोस्त अनाथालय से भाग निकले, हर तकलीफ सहते सहते आ पहुंचे पेरिस। लेकिन अचानक से एक हादसा हुआ और दोनों अलग हो गए। अब सोना अकेली भटकती रही पेरिस की गलियों में, और तभी उसकी नजर पड़ी एक बड़े थिएटर पर। जैसे ही उसने पहली बार बैले डांस देखा, उसका मन उसी में रम गया। वो आगे बढ़ी और डांसर को छूने लगी। तभी सिक्योरिटी ने उसे पकड़ लिया और फिर तभी वहाँ आई सफाई वाली, वही जो कभी खुद भी बैले डांसर थी। उसी ने उसे एक रात वहाँ रुकने दिया। अगली सुबह घर की मालकिन ने उसका बाल्टी पानी लात मार के गिरा दी। सोना कुछ कह नहीं सकी, बस सह गई। तभी उसके कानों में मधुर संगीत बजा और दरवाजे की दरार से उसने देखा फौजिया नाम की एक अमीर लड़की बैले की रिहर्सल कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सोना पर पड़ी, वो उसे बेइज्जत करने लगी और सोना की माँ का दिया म्यूजिक बॉक्स खिड़की से फेंक दिया। बॉक्स टूट गया और उसके साथ सोना का दिल भी। तभी पोस्टमैन आया और फौजिया की डांस अकादमी की चिट्ठी दे गया। सोना ने ठान लिया, अब मैं ही फौजिया बनूंगी। और फिर वो अकादमी पहुंच गई, दूसरी की पहचान लेकर। लेकिन अकादमी में हाल बुरा था, बाकी लड़कियां उड़ती थीं और सोना जैसे कोई भारी हाथी जो डांस की जगह जमीन कूट रही हो। टीचर की आंखें फटी की फटी रह गई। अब एक नियम बना, हर दिन एक को बाहर करना है, सिर्फ एक बच पाएगी, वही जो सपनों वाले स्टेज पर पहुंचेगी। सोना का कोई स्टेप नहीं बन रहा था, वो जाने ही वाली थी कि अचानक एक और लड़की गिर पड़ी और सोना बच गई। घर लौटते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सफाई वाली टीचर को सब सच बता दिया। टीचर बोली, अब मैं तुझे बनाऊंगी असली डांसर। पहला टास्क, कूद के घंटी बजाओ और नीचे उतरते वक्त पानी ना हिले। सोना बार बार गिरती रही, हारती रही। तभी अचानक उसके सामने एक पंख गिरा और वही बना उसका टर्निंग पॉइंट। दूसरे दिन उसने वो स्टेप कर दिखाया। टीचर की आंखों में चमक आ गई। अब सोना हर पल मेहनत करने लगी। कपड़े सुखाने के लिए बाल्टी पर चढ़कर बैलेंस करना, घूमती गाड़ी पर चढ़कर चक्कर खाना और पानी से भरे ग्लास को छलकने ना देना, सब ट्रेनिंग बन गया। एक दिन सोना का सच सामने आ गया। उसकी पहचान फर्जी निकली और टीचर ने कहा, एक मौका दो, मुकाबला होगा फौजिया और सोना के बीच। अगर सोना हार गई तो लौटेगी अनाथालय। अब फौजिया तो बचपन से एक्सपर्ट थी, सोना के पास बस था पागलपन भरा प्यार बैले के लिए। टीचर ने कहा, डांस तब तक अधूरा है जब तक उसमें आत्मा ना हो। और फिर दिन रात एक हो गए, पर तनाव बहुत था। कंपटीशन की रात सोना डर गई। जब पहुंची, फौजिया डांस कर चुकी थी, लेकिन कोच ने फिर भी उसे मौका दिया। सोना बार बार एक ही स्टेप पर फिसल रही थी, आखिर में हार गई। वापस भेज दी गई अनाथालय। उसने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन जब उसने अपने ख्वाब याद किए तो फिर से खड़ी हो गई। अब वो पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी। अनाथालय की हेड ने देखा और खुद उसे दोबारा भेजा डांस अकादमी। अब की बार मुकाबला था आखिरी और फुल पावर वाला। स्टेज से लड़ते लड़ते दोनों हॉल तक पहुंच गए। तभी फौजिया ने धक्का दे दिया। सोना गिरी, पर दर्द सह के फिर से उठ खड़ी हुई और अब जो स्टेप उसने किया वो देख सबके होश उड़ गए। हवा में गोलाई में उड़कर पानी की तरह नीचे उतरी। तालियों की गूंज से पूरा हॉल गूंज गया। फौजिया खुद भी मान गई, तू जीत गई। सोना के सपने की असली शुरुआत अब हुई थी। अब उसका रास्ता सीधा उजाले